आज हम क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज भी करता है और डराता भी है, जो कि लेकिन अगर लॉजिक समझ आ गया तो ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। हम डेली लाइफ में कई चीजें घूमती हुई देखते हैं, फैन, साइकिल का व्हील और स्पिनिंग टॉप, पर कभी सोचा है ये गिरती क्यों नहीं है? इसी क्वेश्चन से रोटेशनल मोशन स्टार्ट होता है। जब कोई रिजिड बॉडी घूमती है और उसका हर पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करता है एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड, तो उसे रोटेशनल मोशन कहते हैं। एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसके अराउंड पूरी बॉडी रोटेट करती है। रोटेशन का कंट्रोल इसी लाइन के पास होता है। एक्सिस चेंज हुई तो मोशन भी चेंज हो जाती है। लीनियर मोशन में ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में मूव करता है, रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट घूमता है। ये कुल अंशदर हैं, दोनों थोड़े सिमिलर लगते हैं पर फिजिक्स बिल्कुल अलग होते हैं। लीनियर मोशन में डिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है पर रोटेशनल मोशन में एंगल इंपॉर्टेंट होता है। इस एंगल को थीटा से शो करते हैं और इसकी यूनिट रेडियन होती है। एंगल कितनी स्पीड से चेंज हो रहा है उसे एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। इसका सिंबल ओमेगा होता है और यह रोटेशन की स्पीड बताता है। एंगुलर वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट नहीं होती, कभी फास्ट होती है, कभी स्लो। उस चेंज की रेट को एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका सिंबल अल्फा होता है। ये इक्वेशंस लीनियर मोशन जैसी ही होती हैं, बस वेरिएबल्स थोड़े चेंज हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहता है, इसलिए यहां पैनिक नहीं करना है। यहीं से चैप्टर थोड़ा टफ होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मास जैसा होता है। यह बताता है बॉडी घूमने से कितना रेजिस्ट करेगी। आई जितना ज्यादा, घूमना उतना मुश्किल। हर पार्टिकल का मास इंपॉर्टेंट होता है और उसका एक्सिस से डिस्टेंस भी डिस्टेंस स्क्वायर में आता है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करता है। दो बॉडीज का मास सेम हो सकता है पर उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है। मास जितना दूर एक्सिस से, आई उतना ज्यादा बच। फोर्स लगाना काफी नहीं होता, फोर्स का टर्निंग इफेक्ट भी होता है। इसी टर्निंग इफेक्ट को टॉर्क कहते हैं। रोटेशन का मेन रीजन टॉर्क है। टॉर्क फोर्स और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। एक्सिस से डिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है। न्यूटन का सेकंड लॉ यहां भी लगता है, बस रोटेशनल फॉर्म में। रोटेशन में भी वर्क होता है, एनर्जी स्टोर होती है, बस फॉर्म थोड़ी डिफरेंट होती है, कॉन्सेप्ट सेम रहता है। ये रोटेशन का मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल वर्जन। सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो तो एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता। सिस्टम चाहे फास्ट हो या स्लो, रूल हमेशा फॉलो होता है। स्केटर जब हाथ बंद करता है तो वो फास्ट घूमता है, हाथ खोलता है तो स्लो हो जाता है। यही कंजर्वेशन का इफेक्ट है। रोटेशन के क्वेश्चंस लॉजिक से लिखो, डायग्राम जरूर बनाओ।